जय हिंद दोस्तों। वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, आज का बिहार दरोगा का जो आप लोग के द्वारा सेट चलाया जा रहा था, आज का चौथा सेट है। अभी तक 3 सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उन सेटों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ कल से एक सेट सुबह में, एक सेट शाम में, ठीक है ना। दोनों सेट अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप दोनों सेट का फ़ायदा जो है आराम से ले सकते हैं। आप कोशिश ये करेंगे कि आप धीरे धीरे सेट का जो है स्पीड बढ़ा के देखने का, जिससे कि आपका 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट में हो जाए, ठीक है, और आपका समय अच्छा खासा बच जाए। तो साथियों, आज का जो सेट आया है रोहित कुमार जी की तरफ से आया है, जो कि शेखपुरा से भेजे हैं सेट को। तो चलिए साथियों, इसे स्टार्ट करते हैं। और आप भी यदि सेट करना चाह रहे हैं या सेट देना चाह रहे हैं, तो साथियों निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, अपना नंबर नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सेट दे सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आपसे बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से आपकी जो है सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपका रिवीजन करने की क्षमता बढ़ती है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी के आसपास भारत पर जो है आक्रमण किया हुआ था। 1398 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग। नेक्स्ट है साथियों, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है। तो एक तो है राग भैरवी, जो कि सुबह में बोला गाया जाता है, और एक है तोरी, ठीक है ना, एक है क्या, तोरी। तो इस प्रश्न का जवाब इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तोरी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है यहाँ पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, आगरा में, रोहतास में, सासाराम में या कालिंजर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कालिंजर में, ठीक है। कालिंजर में 1545 में इसका जो है मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता जो है प्रदान किया था, या किसको प्रथम अक्ता नियुक्त किया था। प्रथम अक्ता का मतलब कि अपना सारा जो है राजपाट दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट है साथियों कि 800 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को किस युग के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत युग के नाम से जाना जाता है 800 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को, और 600 ईस्वी के बाद ही जो है गौतम बुद्ध या महावीर वगैरह जो है आते हैं। नेक्स्ट है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। तो साथियों, ये जो गोपुरम है, ये बड़े बड़े जो है मंदिरों में जो है प्रवेश द्वार होते हैं, इसी को गोपुरम बोलते हैं। ये दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली मंदिर है, वहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य जो है अशोक के प्रसार स्तंभ के बने हुए गलत है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, ये स्तंभों के अंडाकार है, और ये स्थापत की उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा, ये स्थापत के संरचना है, क्योंकि ये इनके जो स्तंभ है इनके उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाद बाकी ये अच्छी तरह से पॉलिशदार है, और इनका जो है ये सुंडाकार लिखा हुआ अंडाकार, ये अंडाकार सुंडाकार जो है, और ये अखंड का मतलब ये टुकड़ा के रूप में नहीं है। स्थापत का मतलब होता है कोई भवन वगैरह बना के रखना, जो बहुत विस्तृत एरिया में जो है प्राचीन किला वगैरह, उसको स्थापत संरचना बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के निर्वास मिले हैं, ठीक है ना, प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या है कि अस्थायी जीवन का जो है प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है ट्रांसफ़र किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीर जाफ़र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम जो है मीर जाफ़र का दामाद था, और सिराजुद्दौला के शासनकाल की बात है, जहाँ पर जो है 1757 में जो है युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में जो है अंग्रेज़ों से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया था, मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर जो है अपना स्थानांतरित कर लिया था। इसके साथ साथ ढाका से मुर्शिदाबाद कौन किया था, कमेंट में अपना आप जो है बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 1971 ईस्वी के युद्ध के बाद 1972 ईस्वी में जो है शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट साथियों कि 12 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जो है केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन को किसने गाया था। ठीक है, बात 1947 की है, जिस समय में हमारा देश आज़ाद हो रहा था। उस समय में जो MS सुब्बालक्ष्मी एक गायिका थी, उन्हीं के द्वारा जो है गाया गया था। इसके साथ साथ यही प्रथम और एकमात्र गायिका जो कि UN में जो है अपना गीत प्रस्तुत की है। नेक्स्ट साथियों की
स्वराज पार्टी की गठन के बाद असफलता के बाद गठन हुआ, ठीक है, का गठन स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद गठन हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कौन ऐसा आंदोलन था जिसको जो असफल होने के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ। थोड़ा इसको इस टाइप से लिखना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब असफल हो जाता है तो स्वराज पार्टी को जो है गठन किया जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है 1923 ईस्वी में, ठीक है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी, बोला जा रहा है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, ठीक है। तो यहाँ जो अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद आंदोलन में जो है पहली बार जो है भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, ठीक है, न्याय उल्लिखित ही है, ठीक है, भ्रातृत्व उल्लिखित है, प्रतिष्ठा की समानता है ही, और ये व्यस्क मताधिकार जो है ये उपस्थित नहीं है, ठीक है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो ये बलवंत राय मेहता की द्वारा 1957 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, केंद्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय, ठीक है ना। केंद्रीय विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता का बंटवारा अलग अलग जगहों पर, जिसमें जो स्थानीयता का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, कि स्थानीय सरकार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष जो है प्रभाव हुआ है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह, गोवध पर निषेध और नॉन डीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जो है गोवध पर निषेध के लिए गांधी जी जो आवाज़ उठाए थे, तो इसका जो है नैतिक दर्शन जो है यहाँ से हो रहा है कि किसी भी तरह दुधारू पशु को नहीं होना चाहिए, जिसको जगह भी दिया गया है हमारे संविधान के जो है 48 में, ठीक है, अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है दोनों में, लोकसभा राज्यसभा या चाहे संसद भी डायरेक्ट रहेगा तो दोनों हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नेता नहीं होता है, उस सदन का नहीं होता है, तो राज्यसभा में जो है उसका जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है उस सदन का नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, तो ये जो दोहरी नागरिकता वाली बात है, ये दोहरी नागरिकता ये संघीय सरकार में, ठीक है ना, ये संघीय सरकार और संघात्मक सरकार कहाँ पर चलता है, तो कनाडा में। हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा किया जाता है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को आपको जो 42वां संविधान संशोधन के तरफ जो जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया यूएसएसआर से, और 86वां संविधान संशोधन में जिस समय में जोड़ा गया था तो उस समय में 10 ही था, और 86वां संविधान संशोधन में जो है 21 से जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चा के शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट है कौन सा एक पतन नगर नहीं है, पतन नगर का मतलब होता है वैसा नगर जो बंदरगाह पर स्थित नहीं है, जिसमें बंदरगाह नहीं, तो टोक्यो में है ही है, तो पूरा समुद्र में बसा है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, लेकिन कैनबरा में आप कन्फर्म नहीं है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो गडजात पहाड़िया उड़ीसा में ही है, ठीक है, मांडव पहाड़िया, ये मांडव पहाड़िया कहाँ है आप हमको बताइएगा, ये शायद गुजरात में है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है, पालीकोंडा वेनुकोंडा भी आंध्र प्रदेश में ही है। सेबराय जावदी कहाँ है, तमिलनाडु, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मांडव पहाड़िया, ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ये जो भारत का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को 2-3 भाग में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले तो कोरोमंडल तट, उसके बाद केंद्र, उसके बाद जो है उत्तरी सरकार तट माना गया, तो उत्तरी सरकार तट जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार पर कब आक्रमण किया था, हुमायूं ने चुनार पर जो है 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था, 1532 ईस्वी में। ये एग मार्क क्या है, तो एग मार्क एक प्रकार का एक मोहर है जो कि सही गुणवत्ता के लिए, जो 100% अच्छा वस्तु होता है उसकी गुणवत्ता की गारंटी देती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये गुणवत्ता एग मार्क जो है 1938 ईस्वी से हमारे भारत में लागू है, न कि आज़ादी के बाद से। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो 13 अप्रैल 1919 को रखा था, ठीक है ना, किसके द्वारा, नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। इसी के साथ गए हुए थे माइकल कोलिंस, जिनका हाल ही में 2021 में निधन हो गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश
में जो है अवस्थित है। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो साथियों इसका आप सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा निम्न में से कौन सा एक कयांतरित चट्टान है या कयांतरित शैल है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये निस और सिस्ट, निस्त और सिस्ट ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर जोड़ता है किसको किसको? लाल सागर को और भूमध्य सागर को क्या करता है? स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा देश चाय के निर्यातक नहीं है? ठीक है, तो श्रीलंका में भी थोड़ा बहुत चाय होता ही है। भारत तो आपको पता ही है कि 2 नंबर पे है, और केन्या में भी होता है, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में चाय के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर बोला जाएगा कि सबसे बड़ा, उसी को दूसरे शब्द में लिखा गया बृहद पृष्ठीय, तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाली प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो प्रथम एशियाई देश कौन सा है? भारत ही है, अपना भारत ही है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस अक्षांश के बीच में? तो इस ऑप्शन को यदि देखेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, जो कि बहुत से लोग कुछ मार आएंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है साथियों, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक का कार्य क्या नहीं है? तो विदेशी मुद्रा का विनिमय तो करता ही है, मौद्रिक नीति पर तो भी नियंत्रण रखता ही है। इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो है आपका सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये नहीं रखता, ये वित्त मंत्रालय या भारत सरकार करता है, और बैंकों के बैंक के रूप में जो कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं जिनका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है ना, अर्थात दूसरे देश के साथ किसी तरह का कोई व्यापार नहीं करते, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था करते हैं, ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है। नेक्स्ट है साथियों कि समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, की पद्धति कब शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत तो की गई थी 1987-88 में, लेकिन हमारे भारत में जो लागू हुआ था 1990-91 में। यही कारण है कि भारत में 1991 ईस्वी में जो है वैश्वीकरण, ठीक है ना, नई आर्थिक नीति का नाम सुने होंगे, जो 1991 ईस्वी में इसी के तहत लाया गया था, और इसी के तहत 1991 में ही हमारे भारत में जो है कुछ ना कुछ डेवलपिंग का कार्य शुरू हुआ। तब इसी समय से जो है विदेशी ऋण थोड़ा बहुत आने लगे, इससे पहले बहुत ही कम मात्रा में आता था। नेक्स्ट है साथियों, भारत कृषि क्षेत्र में अधिक किस्मों का कार्यक्रम कब शुरुआत किया? अधिक किस्म मतलब अधिक बीज वाली, ठीक है ना, अधिक उन्नत बीज वाली होनी चाहिए, जो कि 1966 में जिसको हरित क्रांति बोलते हैं उसी के समय में स्टार्ट हुआ था। विकासशील देशों की समस्या क्या नहीं है? ठीक है, तो प्रौद्योगिक विकास की निम्न दर बिल्कुल सही बात है। अर्थव्यवस्था की विविधता का कम अभाव, ठीक है, ये भी सही बात है, क्योंकि अलग अलग चीज़ रहेगा तभी तो विकसित होगा। वृद्धावस्था वाली अर्थव्यवस्था का उच्च अनुपात, देखिए अब ये इस वृद्धावस्था से किसी कोई लेना देना नहीं रहता है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि यही होगा। उसके बाद दुर्बल औद्योगिक, ये भी ठीक है, लेकिन सी नंबर इसका जवाब है। नेक्स्ट है कि औसत प्रवृत्ति लागत वर्ग किस आकार के होते हैं? ये यू आकार के होते हैं। किस आकार के? यू आकार के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? ठीक है ना, सूक्ष्म दृष्टिकोण मतलब अर्थात जिसका वैल्यू थोड़ा सा कम है। तो इसका देखिए, टिस्को की क्यों कम विक्रेता, भारत में शिक्षित बेरोजगारी, और या भारत में प्रति व्यक्ति आय, या भारत में मुद्रास्फीति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, टिस्को एक कंपनी है जो कि भारत में, टिस्को जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, हजारों कंपनी होगा। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म दृष्टिकोण दिखाता है, बाद बाकी जो है अपने आप में सबका एक अलग वैल्यू। आप लोग बोलेंगे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है साथियों कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव निर्भरता सूचकांक किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में। 1997 में, हालांकि हमारे भारत में जो मानव सूचकांक 1990 ईस्वी से लाया गया था, जो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कमेंट में आप ये बताइएगा जो मानव सूचकांक है इसको किस अर्थशास्त्री के द्वारा लाया गया था, ठीक है, पूछा गया था। इसके साथ साथ आप बताइए कि भारत में प्रथम बार आर्थिक जनगणना कब हुआ था और आर्थिक जनगणना क्या होता है, ये सारा चीज़ भी आप बताइएगा। नेक्स्ट है साथियों कि पौधे के किस भाग से जो है केसर प्राप्त किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा वर्तिका और वर्तिकाग्र से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बहुल बाह्य त्वचा किसमें पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हेलमेंथिज में। ये हेलमेंथिज एक समुद्री प्राणी है, हेलमेंथिज में जो है इसका त्वचा पाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो ऑस्ट्रेलेगो टिटेनिक टिट्रिएसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है?
उपयोगी भाग क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता और सूखा फल। क्या हो जाएगा, पत्ता और सूखा फल इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पत्ता और सूखा फल। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी श्वसन मार्ग से नहीं है, ठीक है, सन्मार्ग लिखा दिया, श्वसन मार्ग से संबंधित नहीं है। तो देखिए अस्थमा से है ही, क्योंकि अस्थमा में भी होता है। गले की कैंसर, देखिए गले का कैंसर से कोई अस्थमा के श्वसन मार्ग का संबंधित नहीं है। हाँ ये कैंसर हो जाते थोड़ी बहुत सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन ये पर्सनली इससे नहीं है। एम्फीसोमा ये भी है, और सांस लेने की समस्या ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये कोशिका में राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये क्या जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण भी दिया है, प्रकाश संश्लेषण पौधा में होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक संकटपूर्ण प्रजाति है, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आहार नाल एक लंबी है जो विकसित होता है मुंह से लेकर गुदा तक, मुंह से लेकर कहाँ तक, गुदा तक। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा मानव शरीर का अंग है जिसमें जल संतुलन के लिए जो है बहुत सारे लोग को लग रहा है कि ये भी होगा, जो कि गलत है। इसका सही जवाब होगा यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत जो है जल का संतुलन का काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो एसए नोड को, सेलुलर नोड को जो है बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्धि का केंद्र क्या कहाँ होता है, तो अग्र मस्तिष्क या परम मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसी को जो है बुद्धि का केंद्र, जहाँ पर आप जो भी चीज़ सोचते हैं, जैसे कि अभी ये जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो आपका ये परम मस्तिष्क ही काम कर रहा है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में अपरिहार्य रूप से कौन से रोग से ग्रसित हो। साथ ही सबसे पहले समझिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है। जिस भी व्यक्ति को ये डाउन सिंड्रोम होता है ये थोड़ा सा कम समझने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात वो समझते नहीं है, वो मानसिक अपंगता वाले व्यक्ति को आप बोल सकते हैं। और उस स्थिति में अल्जाइमर रोग उसको हो जाता है। कौन सा रोग, अल्जाइमर रोग, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। पास्कल इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रण पर काम करता है। और अपकेंद्रण क्या है, जब किसी भी केंद्र से कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है केंद्र से बाहर की ओर, तो अपकेंद्रण, केंद्र की ओर बल लगता है तो उसको अभिकेंद्रण बोलते हैं। इंद्रधनुष का रंग का सही क्रम क्या है, तो सबको पता है बैजानी पिनाला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बैगनी लास्ट में है, और बैगनी के बाद जामुनी के बाद हरा, उसके बाद नीला। देखिए नीला हरा पीला, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये यदि इससे पहले नीला दे दिया, नीला जो इस ऑप्शन को थोड़ा सा जो है बनाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पानी के बोतल के अंदर को जमने पर जो बर्फ बन जाता है उसको अधिक जगह चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जमने पर बोतल का आयतन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आंत के रोगों के लिए निदान के लिए कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्स किरण का, ठीक है ना। क्रोमैटोग्राफी क्या है, क्रोमैटोग्राफी तकनीकी क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। रंगीन पदार्थों का जो है ना, रंगीन पदार्थ का जो मिश्रण है उसको जो है अलग करने की एक पद्धति है। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा सबसे भारी धातु है, ठीक है, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु होगा। यूरेनियम क्या हो जाएगा, सबसे भारी धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि जर्मन सिल्वर किसका है, तो जर्मन सिल्वर यहाँ पर निकेल हो जाएगा। और सोल्डर में टीन शीशा होता है, ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन होता है, हाइपो में सोडियम होता है। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो न्यूट्रॉन के द्वारा जेम्स चैडविक के द्वारा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग गलती कर बैठते हैं। जब ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया है, ठोस से ज़्यादा वाष्प में बदल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अरविंद अडिगा को उनके पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए किस वर्ष जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो 2008 में ईस्वी में जो बुकर पुरस्कार द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था, और ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके जो है द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लाहौर से राजधानी को इल्तुतमिश के द्वारा जो है नई दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट है विश्व के धरातलीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में कृषि योग्य, कितने प्रतिशत भाग पर कृषि किया जाता है, तो देखिए 10% से 11% के भाग पर जो है कृषि किया जाता है, पूरे पृथ्वी के जो स्थलीय भाग है उस पर।
नेक्स्ट है किसे कायदे आजम बोला जाता है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता है और गांधी जी के द्वारा दिया गया था। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के जो है मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है साथियों कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता किया है। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस दिवस 2021 का थीम क्या है, तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज द पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज द पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। हाल ही में वनराज भाटिया के निधन हो गए। ये एक प्रसिद्ध क्या थे, संगीतकार थे। भेड़घाट लमेत घाट विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया। ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है 10 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी के द्वारा जीता गया है, मार्क सेल्बी को दिया गया है। नाटो देश ने अभी हाल ही में किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास द डिफेंडर यूरोप 2021 का शुभारंभ किया, तो इसका सही जवाब होगा अल्बानिया में हुआ है। नेक्स्ट है कि बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी सीएम को टी रविशंकर को बनाया गया है। किसको? टी रविशंकर को बनाया गया नए डिप्टी सीएम। नेक्स्ट है यहाँ पर किस राज्य ने ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी के लिए मोमा ऐप जो मणिपुर के द्वारा एम से मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ब्रिटेन में जो विश्व का पहला देश। हमारे दिल्ली में भी जो है चालक रहित मेट्रो चालू हो गई है। नेक्स्ट है अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव किसको जो है नियुक्त किए गए हैं, तो टीवी सोमनाथन को जो है नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है सिपरी जो है एक संस्था है जो कि अलग अलग देश के लिए जो अलग अलग जो है जारी करता है कौन कितना सेना पर खर्च करा है। 2020 के अनुसार सबसे अधिक सेना पर खर्च करने वाली देश कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, और चौथे स्थान पर हो जाएगा हमारा भारत। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2021 में किस भारतीय मूल के लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को जो है शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है साथियों, पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने व्यापारिक आर्थिक सहयोग जो है भागीदारी समझौता किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस के साथ किया। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख की नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो क्या हो जाएगा वेनेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला जो है बनाया गया है राजदूत। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर, नेक्स्ट है मैक 1407 क्या है, ये मैक 1407 क्या है, तो ये सोयाबीन की एक प्रजाति है। क्या है? सोयाबीन की एक प्रजाति। नेक्स्ट है साथियों, हाँ उसके बाद जो है आपको जो है 5-6 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के, तो आज हम मैथमेटिक्स का जितने भी सेट कर चुके हैं सारे के सारे सेट को हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद साथियों आपका ये वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ।